चश्मा अदब चैनल में आपका खैर मकदम और इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं वसीम अंसारी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल चश्मा अदब। चश्मा अदब के नाजरीन को वसीम अंसारी का मोहब्बतों भरा आदाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज मैं नज़्म पर मुश्तमिल 50 आफनल सवालातों की एक अहम वीडियो लेकर तलबा की खिदमत में हाजिर हूँ। आज की ये हमारी वीडियो हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ और दीगर वनडे एग्ज़ाम के तलबा के लिए नहायत अहम है। इसे इब्तिदा से लेकर के इंतहा तक ज़रूर देखें। अगर अब तक आपने हमारे चैनल चश्मा अदब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फ़ौरन सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन की बटन को ज़रूर दबाएं जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलती रहे। आइए मैं अपने सफ़र का आगाज़ बशीर बद्र के खूबसूरत शेर से कर रहा हूँ। कवि बशीर बद्र ने कहा था, हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्र बीत जाती है दिल को दिल बनाने में, उम्र बीत जाती है दिल को दिल बनाने में। आइए इसी के साथ चलते हैं हम अपने आज के इस उन्वान पर। आइए, जो मेरा पहला सवाल है, मेरा पहला क्वेश्चन जो है वो स्क्रीन पर है। नज़्म निगारी का बाकायदा आगाज़ किस ज़माने में हुआ? क्वेश्चन नंबर 1, नज़्म निगारी का बाकायदा आगाज़ किस ज़माने में हुआ? स्क्रीन पर 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 वली, ऑप्शन नंबर 2 हाली, 3 नज़ीर अकबराबादी और इसका जो 4th ऑप्शन है वो है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो परफेक्ट आंसर है, जो परफेक्ट जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3 नज़ीर अकबराबादी। नज़्म निगारी का बाकायदा आगाज़ जो है नज़ीर अकबराबादी ने किया। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। जदीद नज़्म की बुनियाद किस अंजुमन के ज़रिए पड़ी? ऑप्शन नंबर 1 अंजुमन तरक्की मुसन्निफ़ीन, ऑप्शन 2 अंजुमन आज़ाद और ऑप्शन नंबर 3 अंजुमन तरक्की उर्दू और ऑप्शन नंबर 4 अंजुमन पंजाब लाहौर। तो इसका जो दुरुस्त आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 अंजुमन पंजाब लाहौर। आइए इसी के साथ चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। अंजुमन पंजाब के मुशायरे किस बुनियाद पर होते थे? अंजुमन पंजाब के मुशायरे किस बुनियाद पर होते थे? पहला ऑप्शन है तरह पर, दूसरा ऑप्शन है मजमून पर और इसका तीसरा ऑप्शन है उन्वान पर और ऑप्शन नंबर 4 जो है वो है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो दुरुस्त आंसर है, जो सही जवाब है वो है उन्वान। इससे पहले जो मुशायरे होते थे, जो नज़में लिखी जाती थीं वो मिसरे तरह पर लिखी जाती थीं, लेकिन अंजुमन पंजाब के जो मुशायरे हुए उसमें उन्वान पर नज़में लिखी जाने लगीं, जाड़ा, गर्मी, बरसात वगैरह। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 4 पर। तरक्की पसंद शायरों में सरे फहरिस्त कौन है? तरक्की पसंद शायरों में सरे फहरिस्त कौन है? ऑप्शन 1 मजाज लखनवी और ऑप्शन नंबर 2 फिराक गोरखपुरी, ऑप्शन नंबर 3 जोश मलियाबादी और इसका 4th ऑप्शन जो है वो है फैज़ अहमद फैज़। तो इसका जो परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 फैज़ अहमद फैज़। आइए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नज़ीर कब पैदा हुए? 5वां सवाल है, नज़ीर कब पैदा हुए? तो इसका पहला ऑप्शन है 1740, इसका दूसरा ऑप्शन है 1741, तीसरा 1742 और इसका चौथा ऑप्शन है 1743। तो इसका जो परफेक्ट आंसर है वो है नज़ीर अकबराबादी 1740 में पैदा हुए। ऑप्शन नंबर 1 दुरुस्त जवाब है। आइए इससे आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अपने 6वें क्वेश्चन पर। नज़ीर का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर 1 वली, ऑप्शन नंबर 2 अली अहमद और ऑप्शन नंबर 3 मोहम्मद वली और इसका 4th ऑप्शन जो है वो है वली मोहम्मद। तो इसका जो परफेक्ट आंसर है, जो दुरुस्त जवाब है वो है वली मोहम्मद। नज़ीर अकबराबादी का जो पूरा नाम है वो है वली मोहम्मद। आइए इससे आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अपने 7वें क्वेश्चन पर। नज़ीर कहाँ पैदा हुए? नंबर 1 आगरा में, ऑप्शन 2 दिल्ली, ऑप्शन नंबर 3 बनारस और ऑप्शन नंबर 4 लखनऊ। तो इसका जो परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 दिल्ली। नज़ीर अकबराबादी दिल्ली में पैदा हुए। हालांकि नज़ीर अकबराबादी कहा जाता है, दिल्ली में पैदा होने के बाद इनकी नानी और दादी इनको लेकर के आगरा चली गई थी और ज़िंदगी का अक्सर बेशतर हिस्सा जो है नज़ीर अकबराबादी ने आगरा में ही गुजारा, इसलिए नज़ीर को अकबराबादी कहा जाता है। अकबराबाद आगरा का पुराना नाम है। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अपने 8वें क्वेश्चन पर। नज़ीर का इंतकाल कब हुआ? ऑप्शन नंबर 1 1830 में और ऑप्शन नंबर 2 1831 में, ऑप्शन नंबर 3 1833
और ऑप्शन नंबर 4 1834 ईस्वी। तो इसका जो परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 1830 ईस्वी। 1740 में पैदा हुए और 1830 में आपका इंतकाल हुआ। कुल 90 साल ज़िंदगी थी नज़ीर अकबर आबादी की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अवामी शायर किसे कहा जाता है? अवामी शायर किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 अल्ताफ़ हुसैन हाली को, 2 नज़ीर अकबर आबादी को, ऑप्शन नंबर 3 जोश मलिया आबादी को, ऑप्शन नंबर 4 चकबस्त लखनवी को। तो इसका जो परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 नज़ीर अकबर आबादी। आइए के साथ आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10 पर। मेलों ठेलों का जिक्र किसकी नज़मों में पाया जाता है? मेलों ठेलों का जिक्र किसकी नज़मों में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 नज़ीर अकबर आबादी, 2 जोश मलिया आबादी और ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर इकबाल और ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, वो है ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 नज़ीर अकबर आबादी। आइए के साथ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। नज़ीर की नज़मों की ज़ुबान कैसी है? नज़ीर अकबर आबादी की जो नज़में हैं उनके नज़मों की ज़ुबान कैसी है? ऑप्शन नंबर 1 आम ज़ुबान, ऑप्शन नंबर 2 टेक्साली ज़ुबान, ऑप्शन नंबर 3 बाज़ारी ज़ुबान और 4th ऑप्शन जो है वो बोलचाल की ज़ुबान। तो इसका जो परफेक्ट आंसर है, जो दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 4 बोलचाल की ज़ुबान। आइए के साथ आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12, बरसात की बहारें किसकी नज़्म है? बरसात की बहारें किसकी नज़्म है? इसका पहला ऑप्शन है हाली की, दूसरा ऑप्शन नज़ीर अकबर आबादी, तीसरा जोश मलिया आबादी और चौथा ऑप्शन इसका है डॉक्टर इकबाल। तो इसका जो परफेक्ट आंसर है, दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2 नज़ीर अकबर आबादी की। आइए के साथ आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13, होली नामा नज़्म किसकी है? होली नामा नज़्म किसकी है? ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर इकबाल की, 2 चकबस्त लखनवी की और ऑप्शन नंबर 3 फैज़ अहमद फैज़ की, ऑप्शन नंबर डी नज़ीर अकबर आबादी की। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 4 नज़ीर अकबर आबादी। आइए के साथ आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। उर्दू कवायद की पहली किताब कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 उर्दू कवायद, 2 कवायद उर्दू, ऑप्शन नंबर 3 दरियाए लताफ़त और ऑप्शन नंबर 4 अंदाज़े लताफ़त। तो इसका जो परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 दरियाए लताफ़त उर्दू कवायद की पहली किताब है। आइए के साथ आगे बढ़ते हैं, चलते हैं 15वें क्वेश्चन पर। आदमी नामा क्या है? आदमी नामा क्या है? ऑप्शन नंबर 1 मसनवी, ऑप्शन नंबर 2 मरसिया, ऑप्शन नंबर 3 कसीदा और ऑप्शन नंबर 4 नज़्म। तो इसका जो परफेक्ट आंसर है वो है आदमी नामा नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म है, ऑप्शन नंबर 4 दुरुस्त जवाब है। आइए के साथ आगे बढ़ते हैं, चलते हैं 16 पर 16वें क्वेश्चन पर। आदमी नामा की हैयत क्या है? आदमी नामा की हैयत क्या है? नंबर 1 मुसद्दस, 2 मुखम्मस, 3 मुरब्बा और 4th मुसल्लस। तो इसका जो परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 मुखम्मस। मुखम्मस की शक्ल में नज़ीर अकबर आबादी की अक्सर बेशतर नज़में हैं। आइए के साथ आगे बढ़ते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। नज़ीर ने कितने बरस की उम्र पाई है? ऑप्शन नंबर 1 90, ऑप्शन नंबर 2 80 और ऑप्शन नंबर 3 70, ऑप्शन नंबर 4 60। तो इसका जो परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 90 साल। नज़ीर अकबर आबादी की जो ज़िंदगी है वो 90 साल ज़िंदगी है। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, चलते हैं 18वें क्वेश्चन पर। नज़ीर ने किस तरह की ज़िंदगी गुजारी? ऑप्शन नंबर 1 आज़ाद, 2 पाबंद और ऑप्शन नंबर 3 दरवेशी और ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 दरवेशी की फ़कीरी की ज़िंदगी नज़ीर अकबर आबादी ने गुजारी। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, चलते हैं 19वें क्वेश्चन पर। अकबराबाद का नया नाम क्या है? अकबराबाद ये पुराना नाम है और इसका नया नाम क्या है? ऑप्शन नंबर 1 अकबरपुर, ऑप्शन नंबर 2 बनारस, ऑप्शन नंबर 3 पटना और ऑप्शन नंबर 4 आगरा। तो इसका जो नया नाम है वो है ऑप्शन नंबर 4 आगरा। आगरा का जो पुराना नाम है वो है अकबराबाद। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अपने 20वें क्वेश्चन पर। नज़ीर के अजदाद ने दिल्ली को किस हमला आवर की वजह से छोड़ दिया? ऑप्शन नंबर 1 महमूद गजनवी, ऑप्शन नंबर 2 नादिर शाह, ऑप्शन नंबर 3 अहमद शाह अब्दाली और ऑप्शन नंबर 4 मोहम्मद तुगलक। तो इसका जो परफेक्ट आंसर है, जो दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3 अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली
के हमले से तंग आकर के नज़ीर अकबर आबादी की फैमिली ने दिल्ली को छोड़ दिया। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। 21वें सवाल पर चलते हैं। हाली कब पैदा हुए? अल्ताफ हुसैन हाली कब पैदा हुए? ऑप्शन नंबर 1 1835 में, 2 1836 में, 3 1837 और ऑप्शन नंबर 4 1838 ईस्वी में। तो इसका जो परफेक्ट आंसर है, जो सही जवाब है, वो है 1837 ईस्वी में अल्ताफ हुसैन हाली पानीपत में पैदा हुए। आइए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 22वां क्वेश्चन है, हाली की जाए पैदाइश क्या है? हाली की जाए पैदाइश क्या है? ऑप्शन नंबर 1 दिल्ली, ऑप्शन नंबर 2 आगरा, ऑप्शन नंबर 3 रंगून और ऑप्शन नंबर 4 पानीपत। तो इसका जो परफेक्ट आंसर है, जो दुरुस्त जवाब है, वो है ऑप्शन नंबर 4 पानीपत में अल्ताफ हुसैन हाली पैदा हुए। आइए इससे आगे बढ़ते हैं, चलते हैं 23वें क्वेश्चन पर। हाली का पूरा नाम क्या है? नंबर 1 इकबाल हुसैन, नंबर 2 इनाम हुसैन, नंबर 3 इकराम हुसैन, नंबर 4 अल्ताफ हुसैन। तो अल्ताफ हुसैन हाली का जो दुरुस्त नाम है, जो सही नाम है, वो आंसर परफेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अल्ताफ हुसैन, और हाली आपका तखल्लुस है। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, चलते हैं 24 पर अपने 24वें क्वेश्चन पर। हाली का ताल्लुक किस खानदान से है? हाली का ताल्लुक किस खानदान से है? नंबर 1 पठान, नंबर 2 सैयद और ऑप्शन नंबर 3 मुगल, ऑप्शन नंबर 4 अंसारी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 अंसारी। अल्ताफ हुसैन हाली अंसारी हैं। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, चलते हैं 25वें क्वेश्चन पर चलते हैं। हाली के अजदाद किस जगह के रहने वाले थे? ऑप्शन नंबर 1 अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर 2 ईरान, ऑप्शन नंबर 3 तुर्की, ऑप्शन नंबर 4 हरात। तो इसका जो परफेक्ट आंसर है, जो राइट आंसर है, वो है ऑप्शन नंबर 4 हरात। हाली के जो अजदाद थे वो हरात के रहने वाले थे। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अपने 26वें क्वेश्चन पर। हाली के अजदाद की आमद के वक्त हिंदुस्तान में कौन बादशाह था? ऑप्शन नंबर 1 बाबर, ऑप्शन नंबर 2 हुमायूं, ऑप्शन नंबर 3 मोहम्मद तुगलक और ऑप्शन नंबर 4 गयासुद्दीन बलबन। तो इसका जो परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 गयासुद्दीन बलबन। तो आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, चलते हैं 27वें क्वेश्चन पर। हाली के वालिद का नाम क्या है? हाली के वालिद का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर 1 ख्वाजा इज़्ज़त बख्श, ऑप्शन नंबर 2 ख्वाजा रहीम बख्श और ऑप्शन नंबर 3 ख्वाजा इनाम बख्श, ऑप्शन नंबर 4 ख्वाजा रफ़ीक बख्श। तो इसका जो परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 ख्वाजा इज़्ज़त बख्श। अल्ताफ हुसैन हाली के वालिद का नाम है। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, चलते हैं 28वें क्वेश्चन पर। हाली के वालिद का इंतकाल हाली की कितनी बरस की उम्र में हुआ? तो इसका पहला ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1 है 9, ऑप्शन नंबर 2 10, ऑप्शन नंबर 3 11 और ऑप्शन नंबर 4 12। तो इसका जो परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 9 साल की उम्र में हाली के वालिद का इंतकाल हो गया। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, चलते हैं 29वें क्वेश्चन पर। हाली ने पानीपत से कहाँ का रुख किया? ऑप्शन 1 आगरा, 2 इलाहाबाद, ऑप्शन 3 दिल्ली और ऑप्शन नंबर 4 बम्बई। तो इसका जो पहला आंसर, इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है, इसका तीसरा ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। दिल्ली का रुख पानीपत से हाली ने किया था, वो भी हुसूल तालीम की गरज से किया था। तो आइए इसके साथ आगे बढ़ते हैं, चलते हैं 30वें क्वेश्चन पर। हाली पानीपत में कब वापस आए? हाली पानीपत में कब वापस आए? तो ऑप्शन नंबर 1 1852 ईस्वी में, ऑप्शन 2 1853 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 3 1854 में और ऑप्शन नंबर 4 1855 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 1855 ईस्वी में अल्ताफ हुसैन हाली पानीपत में वापस आए। आइए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं 31वें क्वेश्चन पर। हाली किस कॉलेज में उस्ताद हुए? हाली किस कॉलेज में उस्ताद हुए? ऑप्शन नंबर 1 मोहम्मदन कॉलेज, ऑप्शन नंबर 2 फारबस कॉलेज, ऑप्शन नंबर 3 हिंदू कॉलेज और ऑप्शन नंबर 4 एंग्लो अरबिक कॉलेज। तो इसका जो राइट आंसर है, जो दुरुस्त जवाब है, वो है ऑप्शन नंबर 4 एंग्लो अरबिक कॉलेज। तो आइए इसके साथ आगे बढ़ते हैं, चलते हैं 32वें क्वेश्चन पर। किसकी कोशिश से हाली को निज़ाम के यहाँ से वजीफ़ा मिला? ऑप्शन नंबर 1 शिवली, 2 इकबाल, ऑप्शन नंबर 3 सर सैयद और इसका चौथा ऑप्शन है इमादुल मुल्क। तो इसका जो परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 सर सैयद अहमद खान। आइए इससे आगे बढ़ते हैं और चलते हैं 33वें क्वेश्चन पर। हाली को कौन सा खिताब मिला? ऑप्शन नंबर 1 उम्दतुल उलमा,
ऑप्शन नंबर 2 नज़ीरुल वलमा, ऑप्शन नंबर 3 शम्सुल वलमा, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो परफेक्ट आंसर है, जो राइट जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3 शम्सुल वलमा का खिताब अल्ताफ हुसैन हाली को मिला। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, चलते हैं 34वें क्वेश्चन पर। 34वां सवाल है, हाली का इंतकाल कब हुआ? ऑप्शन नंबर 1 1911, 2 1912, 3 1913 और ऑप्शन नंबर 4 1914। तो इसका जो राइट आंसर है, जो सही जवाब है वो है 1914, ऑप्शन नंबर 4 दुरुस्त जवाब है। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, चलते हैं 35वें क्वेश्चन पर। हाली का इंतकाल कहाँ हुआ? ऑप्शन नंबर 1 दिल्ली, 2 बनारस, 3 पानीपत और ऑप्शन नंबर 4 अकबराबाद। तो इसका जो राइट आंसर है, जो दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3 पानीपत में अल्ताफ हुसैन हाली का इंतकाल हुआ। आइए इसी के साथ चलते हैं 36वें सवाल पर। हाली ने कितने बरस की उम्र पाई? हाली ने कितने बरस की उम्र पाई? ऑप्शन नंबर 1 88 बरस की, ऑप्शन नंबर 2 87 बरस की, ऑप्शन नंबर 3 78 बरस की और ऑप्शन नंबर 4 90 साल की ज़िंदगी अल्ताफ हुसैन हाली ने पाई। तो इसका जो परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 87 बरस की ज़िंदगी अल्ताफ हुसैन हाली ने पाई, ऑप्शन नंबर 2 दुरुस्त आंसर। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, चलते हैं 37वें सवाल पर। हाली ने सेफ्ता के साथ कितने बरस गुजारे? हाली ने सेफ्ता के साथ कितने बरस गुजारे? ऑप्शन नंबर 9 बरस, 2 7 बरस और ऑप्शन नंबर 3 10 बरस और ऑप्शन नंबर 4 8 बरस। तो इसका जो परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 8 बरस, 8 साल जिंदगी अल्ताफ हुसैन हाली ने नवाब मुस्तफ़ा खां सेफ्ता के साथ गुजारी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और चलते हैं 38वें सवाल पर। हाली की मुकदमे सिरो शायरी किस निहिज की किताब है? अल्ताफ हुसैन हाली की जो मशहूर मारूफ तनकीदी किताब है जिसका नाम मुकदमे सिरो शायरी है, वो किस निहिज की किताब है? तो ऑप्शन नंबर 1 अफसाना, ऑप्शन नंबर 2 नावल, ऑप्शन नंबर 3 शायरी और ऑप्शन नंबर 4 तनकीद। तो इसका जो परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, ये तनकीद की किताब है। तो आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, चलते हैं 39वें सवाल पर। मुसद्दस मदुजदर इस्लाम का मौजू क्या है? ऑप्शन नंबर 1 इस्लाम की तारीख, 2 इस्लामी जंगें, ऑप्शन नंबर 3 उसूल इस्लाम और ऑप्शन नंबर 4 मुसलमानों का सवाल। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है, चौथा ऑप्शन जो है ये दुरुस्त जवाब है, राइट आंसर। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, चलते हैं 40वें क्वेश्चन पर। मकसदियत की शायरी के पैगंबर का नाम क्या है? मकसदियत की जो पैगामी शायरी होती है इसके पैगंबर का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर 1 नज़ीर अकबराबादी, 2 डॉक्टर अल्लामा इकबाल और ऑप्शन नंबर सी ब्रजनारायण चकबस्त और ऑप्शन नंबर डी अल्ताफ हुसैन हाली। तो इसका जो परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी अल्ताफ हुसैन हाली, ऑप्शन नंबर 4 चौथा ऑप्शन जो है अल्ताफ हुसैन हाली, ये राइट आंसर है। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, चलते हैं 41वें क्वेश्चन पर। हाली ने किस शख्सियत से अदबी तहरीक हासिल की? हाली ने किस शख्सियत से अदबी तहरीक हासिल की? ऑप्शन नंबर 1 नज़ीर, ऑप्शन नंबर 2 नज़ीर, एक हैं नज़ीर अकबराबादी, दूसरे हैं डिप्टी नज़ीर और ऑप्शन नंबर 3 वली दकनी और ऑप्शन नंबर 4 सर सैयद अहमद खान। तो इसका जो परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर, सर सैयद अहमद खान से अदबी तहरीक हासिल की। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, चलते हैं 42वें क्वेश्चन पर। हमारा 42वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चुप की दाद किसने लिखी? ऑप्शन 1 हाली, 2 नज़ीर अकबराबादी ने और 3 सर सैयद अहमद खान ने और ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 अल्ताफ हुसैन हाली की ये नज़्म है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं 43वें सवाल पर, चलते हैं। मुनाजात बेवा क्या है? ऑप्शन नंबर 1 मरसिया, 2 नावल, ऑप्शन नंबर 3 नज्म और ऑप्शन नंबर 4 पाबंद नज्म। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3 नज्म। मुनाजात बेवा एक मशहूर और मारूफ अल्ताफ हुसैन हाली की नज्म है। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और चलते हैं 44वें सवाल पर, 44वें क्वेश्चन पर। बेवा किसकी नज्म है? ऑप्शन 1 जोश मलियाबादी की, 2 इकबाल और 3 फैज़ अहमद फैज़ की और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मुनाजात बेवा जो है, मुनाजात के माने होता दुआ, मुनाजात बेवा जो है ये अल्ताफ हुसैन हाली की मशहूर व मारूफ नज़्म है। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और चलते हैं 45वें क्वेश्चन पर। हाली की नज़्मों का मौजू क्या है? ऑप्शन नंबर 1 इस्लाह मुआसिरा, ऑप्शन 2 इस्लाह निस्वा, ऑप्शन नंबर 3
इस्लाह अतफाल। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो है इस्लाह मुसलमानान इस्लाम। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है, जो परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 इस्लाह मुआसिरा। आइए जी के साथ आगे बढ़ते हैं और चलते हैं 46वें क्वेश्चन पर। हाल ही की शायरी पर किस शायर का ज़बरदस्त असर है? ऑप्शन नंबर 1 सौदा का, 2 ज़ौक़ का, और ऑप्शन नंबर 3 गालिब का, और ऑप्शन नंबर 4 नज़ीर अकबराबादी का। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 अल्लामा गालिब का, मिर्ज़ा गालिब का असर है। ऑप्शन नंबर 3 ये राइट आंसर है। तो आइए इसके साथ आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अपने 47वें सवाल पर। यादगार गालिब क्या है? ऑप्शन नंबर 1 गालिब की सवानेह उमरी, ऑप्शन नंबर 2 सर सैयद की सवानेह उमरी, ऑप्शन नंबर 3 गालिबियात पर एक किताब, और ऑप्शन नंबर 4 गालिब की शायरी का मजमुआ। तो इसका जो परफेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 गालिबियात पर एक किताब। आइए जी के साथ आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने 48वें क्वेश्चन पर। हयात जावेद क्या है? ऑप्शन नंबर 1 जावेद का मजमुआ, ऑप्शन नंबर 2 सर सैयद की सवानेह उमरी, और ऑप्शन नंबर 3 हाली की सवानेह, और ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 सर सैयद की सवानेह उमरी है हयात जावेद। आइए जी के साथ आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हम अपने 49वें क्वेश्चन पर। अकबर कहाँ पैदा हुए? अकबर इलाहाबादी कहाँ पैदा हुए? ऑप्शन 1 दिल्ली में, ऑप्शन नंबर 2 अकबराबाद में, और ऑप्शन नंबर 3 इलाहाबाद में, और ऑप्शन नंबर 4 आगरा में। तो इसका जो परफेक्ट आंसर है, जो दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3 इलाहाबाद। आइए इसी के साथ हम अपने लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, मेरा आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का। अकबर कब पैदा हुए? अकबर इलाहाबादी कब पैदा हुए? ऑप्शन नंबर 1 1845 में, और ऑप्शन नंबर 2 1846 में, और ऑप्शन नंबर 3 1847 में, और ऑप्शन नंबर 4 1848 में। तो इसका जो परफेक्ट आंसर है, जो दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2 1846 ईस्वी में अकबर इलाहाबादी इलाहाबाद में पैदा हुए। दोस्तों ये थी आज की हमारी खूबसूरत वीडियो। हम जल्द ही आपकी खिदमत में अगली वीडियो लेकर के हाजिर होंगे। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन की बटन को ज़रूर दबाएं।